सो हेलो गाइस। आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना अच्छा कि मतलब आप लगा लो कि ये सिलेबस के एज पे है। बिल्कुल ही एज पे है सिलेबस के। एंड इसमें थोड़ी सी नई चीज़ है बताने वाली, जो कि मैंने राइट साइड पे लिखी भी हुई है। बट इसको देखकर, इस हिंट को देखकर, ये बहुत बड़ा हिंट है यहाँ पे कि क्या है। एंड इस हिंट को देखकर अगर आप समझ गए कि मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई दो। ठीक है, ये हिंट आप यूज़ कर लो, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। एंड इसके बारे में भी एक अच्छी सी डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ है ये। ओके, सो आई थिंक आपने एक अच्छा ट्राई दे दिया होगा पॉज करके। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। I vector, j vector and k vector be the unit vectors along the three positive coordinate axes. Let a vector this, b vector this, c vector this, है ना। और जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं b2, b3, c1, c2, c3, वो रियल नंबर्स हैं। देन हमें कहा है b3 वेक्टर सच दैट b2 इंटू b3 इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एंड हमें दूसरी चीज़ भी दी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमें ये एक बड़ी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऊपर वाली सारी इंफॉर्मेशंस हमें याद दिला रही, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ये जो लास्ट में हमें ये जो चीज़ गिवन है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमें देखकर लगेगा नहीं कि ये एक वेक्टर की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ कि देखो, तुम वेक्टर्स को पहले तो मानते क्या हो। तुम्हें पढ़ाया क्या गया है कि वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके पास एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, है ना। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं आगे कॉलेज लेवल पे, तो क्या होता है कि मैथमेटिक्स में हम वेक्टर्स को एक सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो कर दे, उनको हम वेक्टर्स कह देते हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं मैथमेटिक्स में, और जो भी एक आप कह सकते हो कि सेट है जो उसको फॉलो करेगा, तो उसको, उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कह देते हैं। ठीक है, एक ऐसी कुछ चीज़ है, और वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना जान लो कि ऐसा कुछ होता है। एक जनरल मेथड भी है कि ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए। सो हम उसके अंदर एक चीज़ प्रूफ करते हैं। वो प्रूफ ज़रूरी नहीं है आपके लिए, फिर से अगेन, बट उसमें हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो m क्रॉस n बाई की, वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, मोस्टली। सो अब वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, क्यों कर रही है, ये इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस क्वेश्चन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है समझनी, कि ये जो थर्ड और लास्ट चीज़ लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और कैसे कर रही है वो उसको समझते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो चलो, ये लेफ्ट में जो मैंने बिल्कुल ही राइट में ये चीज़ लिखी है ना, इससे मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन की, उसको पहले देख लेते हैं, वो आसान है। देखो, आपको ये सोचना है कि ये जो कॉलम है ना, इसका जो पहला एलिमेंट है, वो है पहला कंपोनेंट एक वेक्टर का। दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरा कंपोनेंट है एक वेक्टर का। और तीसरा वाला जो एलिमेंट है वो तीसरा एलिमेंट है एक वेक्टर का। तो आप ये सोचो वो कौन सा वेक्टर होगा। तो आपने कैसे सोचा, पहला एलिमेंट क्या है, 3 - c1। तो पहले एलिमेंट के साथ आई कैप, फिर दूसरा एलिमेंट 1 - c2, दूसरा एलिमेंट जे कैप, फिर तीसरा एलिमेंट -1 - c3, और के कैप डायरेक्शन। अब क्या करो, कोफिशिएंट्स को सेपरेट करो, क्या मिला, 3 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया, c1 i कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। सही बात है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये पहला वेक्टर कौन सा है, ये हमारा ए वेक्टर है। एंड दूसरा वेक्टर कौन सा है हमारा, ये हमारा सी वेक्टर है। सही बात है। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इक्विवेलेंट किसके आ जाती है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर।
अब देखो, अगर आपको ये चीज सोचने में मुश्किल हो रही है कि आई कैप जे कैप मैंने के कैप ये लगा कैसे दिए, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी चीज अगर आपको समझना ही है कि ये कैसे लगा सकते हैं इजीली, तो ऐसा करो, ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस पे प्री मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे आई कैप जे कैप के कैप, ये एक रो मल्टीप्लाई करो, रो मैट्रिक्स आई कैप जे कैप के कैप, और फिर जब आप ये राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सही बात है। तो अब आपको पता लग गया ना, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे वेक्टर कैसे है ये, एक रो मैट्रिक्स वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड को भी रिलेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं हम कि क्या केस है, कैसे होना है उसका, कि कैसे हम उसको डिराइव करेंगे। अब देखो, उसका ना एक तो हो सकता है कि किसी बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई है, कि वो देख गया, उसने मल्टीप्लाई किया दोनों, ये जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और ये रो मैट्रिक्स गिवन है, उसने मल्टीप्लाई किया, उसको ऑब्जर्व हो गया, इतना भयंकर ऑब्जर्वेशन करके उसने ढूंढ लिया जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया उसने। और ऑब्वियसली आपको अगर मैं पढ़ा दूंगा तो आपके लिए देखना आसान हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। देखो, आप सबने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा ही है। जब आप u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, यहाँ पे मैंने u वेक्टर और v वेक्टर लिखे हुए हैं, तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, एक डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हो, आई कैप जे कैप के कैप, डायरेक्शन रख देते हो, है ना। आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन रखने के बाद आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप सबसे पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स रख देते हो, u1 u2 u3, एंड दूसरे वेक्टर के v1 v2 v3। सही बात है। ये जो आप कर रहे हो ये बहुत ही आसान रहता है सॉल्व करने में, इसलिए हम इसको मैक्सिमम टाइम्स यूज करते हैं। लेकिन एक और तरीका है कि हम ना इस क्रॉस प्रोडक्ट को एक सिमेट्रिकल, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है, एक रो मैट्रिक्स, जो हमारी रो मैट्रिक्स होती है उसके साथ करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने राइट हैंड साइड में लिखी है। ये देखो, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है, क्या है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो u लिखा है मैंने, इसके नीचे मैंने x लिखा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि आपके यहाँ पे नीचे मैंने लिखी है। आप देख लो कौन सा कंपोनेंट कहाँ आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, एंड यहाँ पर हमारा दूसरा कंपोनेंट है, एंड यहाँ पर हमारा तीसरा कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख गए। और राइट हैंड साइड में तो मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो आपको पता ही है, ये हमारा सिंपल वी वेक्टर है जो कि बहुत आसानी से लिखा हुआ है रो की फॉर्म में। अब आपको पता है कि इसके साथ जो प्री मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पे मैंने करा हुआ है वो तो होगा ही, है ना, वो तो होगा ही। तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना था कि हम ये जो पूरी चीज है यहाँ पे लिखी, इसको u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी क्या बन जाती है, c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये बराबर हो जाएगा a वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। एंड अब क्योंकि यार देखो ये टॉपिक आ गया है जेई एडवांस में, तो हो सकता है कि इसके टाइप के और क्वेश्चंस भी बने, है ना। मतलब डेप्थ में जाने को नहीं बोल रहा हूँ, बट हो सकता है इसके करीब थोड़ा सा कुछ हो। तो आपको पता ही है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ ही सकते हो। एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ उसके बारे में, बस उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। वी वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो कि इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आपको क्या कर देना है, वी वेक्टर तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, है ना, वी वेक्टर तो आप रख ही रहे हो। आपको क्या करना है, यू वेक्टर का ट्रांसपोज ले लेना है, यू एक्स, जो हमारी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज कर लो, तो क्या बन जाएगा वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर।
आपने ये प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं दोनों साइड में माइनस लगा दूंगा, है ना, माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक का, ये मान लो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं नेगेटिव करता हूँ तो यू ट्रांसपोज के बराबर होता है ना। उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये प्रॉपर्टी बना देते हैं, ठीक है। तो बस आपको ना साइन का और कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है, एंड आपको ये इक्वेशन मिल गई है। तो इतना सारा डिस्कशन हो गया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अब फाइनली। एंड आई थिंक यार ये चीज़ हो जाता है कभी कभार जेईई एडवांस में कि थोड़ा सा ना बाहर की चीज़ें हो जाती हैं, कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, एंड जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती है वो कर भी लेते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। तो चलो, हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये बहुत ही इक्वेशन हमारी वन है, वन रख देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें हमें ऑप्शंस निकालने हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट से हटाते हैं अपने आप को, सी वेक्टर से हम कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट पूरी इक्वेशन का ना, सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें राइट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जीरो बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, इसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो देखो अगर हमारे पास ये एक बी वेक्टर है एंड ये हमारे पास एक सी वेक्टर है, तो अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है, ठीक है, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है तो इनका जो परपेंडिकुलर होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा, है ना। और यही आपका सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप सी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जीरो बन जाती है, सही बात है। तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या आ गया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो आपके पास इक्वेशन बन गई ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता ही है ये सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। तो या अब हमें क्या करना है, अब हम एक चीज सोचते हैं, हमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या ये जीरो हो सकता है? इसका जीरो होने का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि सी वेक्टर का मॉडुलस जीरो हो जाए, सही बात है, सी वेक्टर का मॉडुलस जीरो हो जाए। तो सी वेक्टर का मॉडुलस जीरो हो सकता है, आपको इक्वेशन वन पे जाना पड़ेगा। इक्वेशन वन हमारी क्या थी कि सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो अगर मॉडुलस मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, ये सी वेक्टर जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया कि ए वेक्टर भी जीरो होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इक्वेशन में गिवन नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, हमें ट्रू ढूंढने हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट्स में ये नहीं आएगा, है ना। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमें बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ढूंढना है। उससे पहले अगर कोई और ऑप्शन निकल रहा है तो हाँ, हो सकता है डी ऑप्शन निकल जाए पहले। देखो कैसे, इसको इरेज करते हैं। तो आप समझ रहे हो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं वेक्टर से। वेक्टर 50-50 रहता है इसका हमेशा। तो देखो इसको कैसे करेंगे कि इस डॉट प्रोडक्ट को खोल देते हैं, तो ए वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस और कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कट गया सी वेक्टर का मॉडुलस, एंड क्योंकि ये जीरो नहीं है, ऑब्वियसली हमने प्रूव करा अभी कि ये जीरो नहीं है, इसलिए हमने काट दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी वेक्टर का मॉडुलस। अब बहुत ही आसान सी, आपको पता ही है, मैं रीजनिंग देता हूँ। तो देखो कॉस ऑफ थीटा क्या है, एक फ्रैक्शन है ना, हमेशा एक फ्रैक्शन ही रहता है, बहुत रेयर केस है कि हो जाए वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो एक फ्रैक्शन है, अगर ये ए वेक्टर के मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फ्रैक्शन इसकी क्वांटिटी, इसकी ओवरऑल क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब इसकी डिक्रीज्ड वैल्यू, ए वेक्टर मॉडुलस की जो डिक्रीज्ड वैल्यू है वो सी वेक्टर के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो एक्चुअली बड़ा होना चाहिए या बराबर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 के केस में सी वेक्टर के मॉडुलस के। तो अब हमें क्या मिल गया कि सी वेक्टर का
जो मॉडुलस है वो लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस है। तो ए वेक्टर का मॉडुलस हम निकाल लेते कितना होता है, 3 का स्क्वायर +1 + 1 जो कि आ जाता है √11। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ही मिल गया कि डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अभी और भी ढूंढने क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो हमें बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालनी है। कर देते हैं। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए भी, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, इसको भी रेस कर देते हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि फिर से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 0। ये हमने फिर से वही एक्सप्लेनेशन होगी जो यहाँ पर बनाई थी मैंने ब्लू से। एंड यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। एंड आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें गिवन है 0, सो ये भी 0 हो जाता है। तो इससे हमें आंसर क्या मिल गया कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो 0 होगा। ठीक है, एंड हमें निकालना है सी वाला ऑप्शन, ये है कि नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, अभी तक हमने ना थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं करा बी वेक्टर को इतना अच्छे से। बी वेक्टर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसमें क्या है, कैसे करेंगे, है ना। सो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, इसको हम एक्सपैंड करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 3 + B2 - B3 इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन मिली B3 इक्वल टू B2 + B3, है ना। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। एंड हमें निकालना क्या है कि बी वेक्टर का जो मॉडुलस है क्या आ जाएगा, √1 + B2² + B3², है ना, सही बात है। तो इसको कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 प्लस, हमारे पास यहाँ पे हम B3 को B2 + B3 कर देंगे, या फिर दूसरा वाला केस भी कर सकते हैं, B2 B3 माइनस प्लस। हाँ, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं कि -2 टाइम्स B2 B3 +2 टाइम्स B2 B3, ये हम कर देंगे प्लस और माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा B2 - B3 का जो स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 टाइम्स B2 × B3। तो B2 - B3 हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 + 1 10, √10 + 2 टाइम्स B2 B3। तो आपको पता है कि B2 B3 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। तो अगर बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू 10 + 2 टाइम्स B2 B3 है, तो ये जो क्वांटिटी है ये एट लास्ट 10 से बढ़ा रही है इस क्वांटिटी को। अगर इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी राइट हैंड साइड की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इनइक्वालिटी में भी नहीं है ना उधर, तो 10। तो हमारे पास सी ऑप्शन भी हमारा आंसर बन गया है। तो आई होप सो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन में, काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया वेक्टर्स के बारे में। एंड इसी तरह जेई एडवांस 2022 के पेपर हम सॉल्व करते रहेंगे कंटिन्यूएशन में, जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता।